कि जो व्यक्ति चना खाता है वो बादाम का पात नहीं मारा करता। आपने लगातार 10 साल तक बुर्का पहना, मस्जिदों में जाके आपने सेवइयां खाई, इमाम मौलानाओं के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तिवारी जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बार बार जब भी बीजेपी का कोई नेता दिल्ली, यूपी, बिहार कहीं से भी जाता है, सीधा सीधा उन्हें गुंडे से संबोधित करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरह से आज उन्होंने रैली में सीधा सीधा गुंडे को हम बसने नहीं देंगे, आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बार बार गुंडा शब्द क्यों यूज करना पड़ रहा? कैसे देखते हैं इस पूरा पॉलिटिकल बैटल को आप? बार बार गुंडे 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 इनको नजर आ रहा है। अगर सचमुच ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि गुंडे को नहीं रहने देंगे, तो मैं बोल रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले इन पे अटैक हुआ था ना। अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी बोल रहा हूं। प्रेस मीडिया का मत बोलिएगा, रिपोर्ट मत बोलिएगा। रिपोर्ट तो बोल रहा है फेक, मीडिया बोल रही है फेक, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि अटैक किया था, उन चारों को फांसी दिलवा दे, मैं मान जाऊंगा कि वो गुंडे सचमुच बीजेपी वाले गुंडे हैं। बोल दे, नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप लगातार यही कुछ करती रहती हैं, गुंडों का खेल खेलती हैं, गुंडे पाल रखी हैं, गुंडे पोष रही हैं, गुंडे को प्रोटीन देती हैं यार। और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, अमित शाह गुंडे हैं बोला जाता है, बसने नहीं देंगे गुंडे को। एक बार अगर दम है ममता बनर्जी में तो जाके 84 साल के उस मां को जाके देखे, आज भी उनका इलाज चल रहा है। 138 राजनीति हत्या हो चुकी है पश्चिम बंगाल के धरती पे, और वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है। क्या गुंडे नहीं मारे थे क्या? और आप बोल रहे हैं गुंडे को बचने नहीं देंगे। कोई भी पत्रकारिता वहां नहीं कर सकता है। आपने देखा था ना अभी कुछ दिन पहले, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार जाके वहां पे घूमते हुए आते हैं, आप देख रहे हैं वहां पे बोलने की आजादी है क्या पश्चिम बंगाल में? है? कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का एक कार्टून बनाई थी एक लड़की ने, उसको गिरफ्तार करवा लिया था कार्टून पे। सोचिए इनकी तानाशाह कितनी है। और बोल रहे हैं गुंडे। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि चैनल के माध्यम से कि ममता बनर्जी उन 4 गुंडों को पकड़िए जिसने आपको मारने की कोशिश किया। सीबीआई, सीआईडी, एनआईए, एफसीआई जो भी करवाना है जांच करवाइए, उन चारों को फांसी दिलवाइए जिन्होंने आपके अटैक किया था। एक मिनट पत्रकार महोदय, बार बार गुंडे, गुंडागर्दी इनकी होती है और थोप रही है बीजेपी पे। यूपी के मुख्यमंत्री जब लोकसभा के चुनाव में गए थे तो उनके हेलीकॉप्टर नहीं वहां उतरने दिया, उसको बोलते हैं गुंडे की परिभाषा, और ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडे हैं। अमित शाह के हेलीकॉप्टर नहीं उतारा जाता है, उनके रैलियों में मारपीट होती है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा के, कैलाश विजयवर्गीय, इन तमाम के काफिलों पे पत्थरबाजी होती है, और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन के पहले का वीडियो, जब पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष जी एक व्यक्ति से मिलने गए थे तो लात घूसों से उनके आसपास के नेताओं को मारा गया था। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। और आप बोल रहे हैं गुंडे, आपने गुंडे के पाल के रखा है, और बार बार बोल रही हैं कि बीजेपी वाले गुंडे। बीजेपी वाले गुंडे नहीं हैं, लेकिन आप बार बार जो ये शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, इससे पता चलती कि आपकी मानसिकता लगातार गिरे जा रही है। ये नहीं, ये भाषा है देश के उन बड़े बड़े नेताओं के लिए कि हम गुंडों को बचने नहीं देंगे। जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बंगाल की धरती से हैं, भूमि पुत्र हैं। तिवारी जी, जिस तरह से ममता बनर्जी इस समय चंडी पाठ बड़ा कर रही हैं, हर स्टेज में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं, क्या वजह है कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, ममता बनर्जी कहीं भी चंडी पाठ, पूजा पाठ करती हुई नहीं नजर आई? इस बार क्या जरूरत पड़ गई, क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की? सबको देखिए, जितना भी दुनिया में इंसान है उन सबको भगवान के शरण में जाना पड़ता है, भगवान के शरण में। और जब अंत आता है ना तो लास्ट में यही होता है, राम 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 राम
राम, वही हो रहा है, अंत है ये, इनका अंत हो रहा है। जब अंत होता है तो इनको सब कुछ वही दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की धरती पे दुर्गा माता का विसर्जन के कुछ दिन घंटे पहले स्टेटमेंट जारी हो जाता था कि अपना अपना मूर्ति विसर्जन कर लीजिए क्योंकि मुहर्रम होने वाला है, मुहर्रम फेस्टिवल लोग जाने वाले हैं बाहर, उसमें ये बोला गया था। क्यों? जहां मुहर्रम की, जो लोग मुहर्रम में अपना रैली निकालते हैं, क्या वहां पे मां दुर्गा का विसर्जन वाला रैली नहीं जा सकता है? तो उनके लिए रेड कारपेट और हमारे लिए कांटों की कारपेट। क्यों? क्योंकि आपको एक मुश्त वोट चाहिए। आप आज तो चंडी पाठ किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए ना, इसीलिए कि देख लिया जनता ने देख लिया ना कि आपने लगातार 10 साल तक बुर्का पहना, मस्जिदों में जाके आपने सेवइयां खाई, इमाम मौलानाओं के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये करती रही। और आज आपको दिखाई दे रहा है चंडी पाठ भगवान श्री राम। कुछ दिन पहले अपने सत्ता के अहंकार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फंक्शन हो रहा था, उसमें कुछ लोगों ने कह दिया जय श्री राम, लेकिन सत्ता के अहंकार में आपने सुभाष चंद्र बोस साहब पे शब्दों पे कुछ ऐसा कहा ही नहीं, और आपने क्या कह दिया कि आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग बिकॉज फिर पीपल आर सेइंग जय श्री राम। क्या हो गया? कोई हुटिंग कर दिया जय श्री राम का, तो आप बोल देती कोई जय श्री राम बोल रहा, आप तो बोल देती जय श्री राम बोल देती आप, लेकिन आपने नहीं बोला क्योंकि आपको चुभन हो रही है। लेकिन जब आपको देख रहा है कि सत्ता आपसे सड़क रही है, सत्ता का सिंहासन टूट रहा है, गिर रही है नीचे, आपके राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो आप उस जमीन को पकड़ने के लिए भगवान श्री राम का नाम लेना शुरू कर दिया है, चंडी पाठ शुरू कर दिया है, मां दुर्गा की शरण में जाना शुरू कर दिया है। आपको दिखाई दे रहा है कि आपका सत्ता का जो जमीन है खिसक रहा है, जमीनें हट रही हैं आपकी, जो आपके सिंहासन डोल रहा है, जो पाखंड से आपने सिंहासन बना रखा था, उस सिंहासन डोल रहा है। तो उसको डोलने से उसको बचा रही हैं कि भगवान श्री राम बचा लीजिए, मां दुर्गा बचा लीजिए। आज चंडी पाठ कर रही हैं, तो पहली बार जब इस पाठ किया तो उसमें सारे उल्टा पुल्टा बोल के चली गई कि चल फॉर्मेलिटी कर देती हूं, लेकिन इमामों के साथ सेवैया खाने में बड़ा जबरदस्त, सेवैया में दूध डाल के, सेवैया डाल के, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो बाबा, मैं ममता बनर्जी हूं, ड्राई फ्रूट्स डालो सेवैया में। न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे रही हैं नमाज पढ़ते में, ताकि एक मुश्त वोट मिल जाए। अरे आपको अगर वोट चाहिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का सबका सम्मान कीजिए ना, लेकिन आप सम्मान नहीं करती हैं। तिवारी भैया, एक बात ये बताइए, क्योंकि जिस तरह अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, इस समय किसान नेता वहाँ बढ़े जा रहे हैं, राकेश टिकैत सब जगह रैलियाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए। क्या राकेश टिकैत के ऐसा करने के बाद केंद्र सरकार किसान नेताओं से बात करेगी? कैसे देखते हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को? देखिए, जिस तरह से राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में पहुंचे हुए हैं और उनका मकसद एक ही है कि बीजेपी को हराना, और कोई मकसद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बिहार में कहावत है कि जो व्यक्ति चना खाता है वो बादाम का पात नहीं मारा करता, जो व्यक्ति चना खाता है वो बादाम का पात नहीं मारा करता। बिहार में कहावत है। जो अपना चुनाव हार गए, जमानत जब्त करवा लिया और दूसरों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, बाप मरे गरीबी में, अब बेटा का नाम धनपत राय, दौलत राम, खुद चुनाव में जमानत जब्त हो गया था आपका, और लगे ऑक्सीजन देने ममता बनर्जी को, टीएमसी को, वामपंथ को, कांग्रेस को जिताने में लगे हुए हैं। अरे आप खुल के बोलिए राकेश टिकैत कि मैं चुनावी मैदान में आना चाहता हूं। और पत्रकार महोदय, ऐसे ऐसे मैंने आंदोलन जीवी को देखा है तिवारी भैया, अब बड़ा जूम करके मैं देखता हूं ऐसे ऐसे लोगों को।
आंदोलनजीवी सबसे बड़े थे दिल्ली के नासमझ मुख्यमंत्री, चांटा खा के मुख्यमंत्री बने हैं इमोशनल कार्ड खेल के। और आपने अभी देखा होगा कि अभी चोट लगवा के वोट में तब्दील कर रही हैं। वैसे चुनाव तो जीतेंगी नहीं ममता बनर्जी, लेकिन 1% मान लीजिए कि चुनाव जीत जाती हैं तो मालूम है क्या होगा, लोग अर्थी पे सोना शुरू कर देंगे कि वोट चाहिए मुझे। अर्थी पे सोएंगे ये लोग, अगर वोट चाहिए तो इनको, अगर वोट इनको चाहिए तो अर्थी पे सोना कर देंगे कि हाँ मुझे अर्थी पे सो जाती हूँ, अब वोट ले लेती हूँ 1% के लिए मान लिया जाए तो। लेकिन मैं एक मिनट मैं आता हूँ राकेश टिकैत पे। मैं, आप जानते हैं कि आप राकेश टिकैत का नाम सुनते ही घुमा लेते हैं गाड़ी, नहीं, राकेश टिकैत पे आइए अभी पॉइंट पे। तो राकेश टिकैत गए हैं पश्चिम बंगाल कि चुनाव वहाँ पे जिताएंगे ममता बनर्जी को और राज्यसभा सांसद बन जाएंगे राकेश टिकैत, किसान भगवान, बक्कल उतारने वाले। लेकिन जैसे बक्कल उतारने दिल्ली पुलिस गई थी मुझे मारा कर रही थे। टेंट में भर के वामपंथियों ने कूटा था, खालिस्तानियों ने भर के इनको अदरक की तरह कूटा था इनको, अलग रोने। तो उस दर्द को कैसे कॉपी पेस्ट किया, देखिए कैसे स्क्रिप्ट लिखा था। इमोशनल ब्लैकमेल करने का आजकल कार्ड चल रहा है, कार्ड लगातार कार्ड पे कार्ड फेंका जा रहा है। वो बचे उसी दिन थे जिस दिन इन्होंने रो के नाटक किया था, क्योंकि जो पैसा, देखिए जो पैसा लगाया था वामपंथियों ने, खालिस्तानियों ने, वो पैसा रिटर्न नहीं आया, कैशबैक नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा एमेजॉन, ये फ्लिपकार्ट जितने भी हैं, लोग क्या करते हैं, कैशबैक। तो खालिस्तानियों भी बोलते हैं कैशबैक, पहले मेरे पास चुम्मा ले लो और उसके बाद कैशबैक देंगे। कैशबैक रिटर्न नहीं हुआ, मिशन फेल हो गया। तो सारे खालिस्तानियों ने टेंट पे बुलाया कि इधर आओ राकेश टिकैत, इधर आओ। आप भर के इसी से अब बाहर निकल गए। लोग वहां पे चाय बिस्कुट के पत्रकार बोले, राकेश टिकैत क्या हुआ, मुझे डराना चाहते हैं, मुझे डरा नहीं चाहते हैं, भर के कूटा है उखली में इनको। लेकिन एक मिनट, लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि अब पश्चिम बंगाल में जाके चावल मारने आएंगे बीजेपी वाले हैं, तो उनको ना उनसे पूछे एसपी के। मुंह में आधा किलो थूक डाल के बोलता है ये राकेश टिकैत, मुंह में आधा किलो। अरे दम है तो राजस्थान में जाके पूछो, दम है तो जाके महाराष्ट्र की धरती पे पूछो, जहां पे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की ऑक्सीजन से सरकार चल रही है, उससे जाके पूछो कि सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र से करते हैं ना। राजस्थान के धरती पे जाके पूछो कि एक मिनट रुक जाइए। अशोक गहलोत जाके राष्ट्रीय जीजा को इतना सारा जमीन दे दिया, इसके बारे में नहीं पूछेंगे? जाके केरला में एपीएमसी एक्ट के बारे में पूछिए। नहीं, एक मिनट रुकिए ना, सुनिए तो। राकेश टिकैत जाके पूछे कमलनाथ से, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करते हैं? लेकिन आप नहीं पूछ रहे हैं। एक मिनट रुकिए। ममता बनर्जी से सवाल कुछ पूछ सकते हैं कि 18,000 किसान निधि क्यों नहीं जाता है किसानों के बीच में, क्यों रोक दिया गया?